जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता। और आज की इस महादशा में आप सबको प्रणाम करता। पवित्र जीवात्माओं, चकुई बिछुटी रानी की आई मिली प्रभाती, जे जन बिछुटे राम सू ते दिन मिले न राती। हैरत हैरत हे सखी दया कबीर हिराई, और बूंद समानी समुद्र में सो कल हेरी जाए। आप जब नीचे उतारे गए तो आप सब में अपार शक्ति थी, क्योंकि आप शब्द के साथ थे। इसको यूँ समझो कि एक अंगूर वाला अंगूर बेच रहा था। किसी ने पूछा कि भाई अंगूर क्या भाव बेच रहे हो, तो उसने बोला कि ये जो है इधर वाला ये 300 रुपये किलो और उधर वाला 20 रुपये किलो। तो पूछा कि अरे इतना अंतर क्यों है। तो उसने कहा कि ये जो 300 रुपये वाला है ये अपने मूल से जुड़े हुए हैं, और ये जो 20 रुपये वाला है ये अपने मूल से टूट गए। ये चिंदी चिंदी होकर बिखर गए, एक दूसरे से टूट गए। तो आज आप सब दुखी इसलिए हो, कष्ट में इसलिए हो, परेशान और बेहाल इसलिए हो कि आप अपने मूल से, अपने वजूद से, अपने सद्गुरु से विमुख हो गए, जुदा हो गए, पृथक हो गए, अलग हो गए। तो क्या आप अपने सद्गुरु को जानते हो, पहचानते हो? क्या आपको पता है कि आपका गुरु कौन है? क्या आपको पता है जिसको आप सद्गुरु कहते हो कौन है? आपको कुछ पता ही नहीं। क्या वो एक अध्यापक है? क्या वो कोई ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर है? कोई सिखाने वाला व्यक्ति है? कौन है? गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु परम ऊर्जा है, परम शक्ति है। गुरु देह का हिस्सा नहीं है। इस देह में गुरु एक निमित्त है। आप जमीन पर जिसकी कृपा से बैठे हो, वो गुरु तो शक्ति भी आपके गुरु की शक्ति है। वो शक्ति जो आपको हर क्षण संभाले हुए है, हर पल पकड़े हुए है, थामे हुए है। अगर आपका गुरु और उसकी ऊर्जा आपके साथ न होते तो आप कहीं के न होते। अगर आपके साथ आपका गुरु न होता तो आप कहीं के न होते, आप हो के भी ना होते। आपका तब ना तो अगर आपके साथ आपके गुरु की शक्ति यानी गुरुत्व शक्ति न होती तो आप हो के भी न होते, आप कहीं के भी न होते, आपका जीवन होकर के भी न होता। सोचो कितनी बड़ी दया है उस गुरु की, सदगुरु की, और आपको इसका एहसास भी नहीं है। एक बात को एक अच्छे तरह से समझ लो, गांठ बांध लो कि गुरु केवल गुरु महाराज, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तो एक जर्रा हूँ, उनके चरणों के रज हूँ। समूची सृष्टि
जिस महा ऊर्जा से संचालित है ये गुरु महाराज। तो आज ये बड़ा विलक्षण दिन है। मुझसे सीधा तो किसी ने पूछा नहीं, लेकिन किसी और से किसी ने पूछा, जिसका मैंने जिक्र दोपहर में किया। तो उन्होंने मुझे आज फ़ोन किया शाम को 5-6 बजे काशीपुर से। उन्होंने कहा कि अरे किसी ने पूछा कि राम जी आज आए थे, दीपावली के दिन तो लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? तो मैंने कहा कि इसका जवाब तो मैं 3 घंटे पहले दे चुका हूँ। मुझे पता था कि ये प्रश्न उठेगा, मैं जानता था। बात ऐसी है, ये राम अवतार, आपको तो जाने कितने अवतार हुए आपको पता ही नहीं। ये तो एक त्रेता एक द्वापर की जरा सी कहानी। त्रेता कितना बड़ा, 13 लाख साल का। द्वापर कितना बड़ा, 8 लाख साल का। और उसमें द्वापर में जीवन कितना, 1000 बरस का। त्रेता में जीवन कितना, 10,000 साल का। और राम की उम्र कितनी रही होगी, 10,000 साल से ज़्यादा तो नहीं। और श्री कृष्ण की द्वापर में आयु कितनी रही होगी, 1000 बरस। लेकिन पूरा युग बहुत बड़ा था। क्या केवल एक ही अवतार हुआ? तो इसके पहले न जाने कितने त्रेता हुए, न जाने कितने पहले द्वापर हुए, न जाने कितने सतयुग और कलयुग हुए। कितनी अवतारी शक्तियाँ आके चली गई। अरे ये तो रामचरितमानस के बाद भगवान राम के मंदिर आपने बनाए। जरा उसके पहले के मंदिर पूरी दुनिया में या देश में दिखाओ मुझे। आपको शिवलिंग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको राम का मंदिर बिरला मिल जाए तो बताओ। रामचरितमानस के पहले भी वाल्मीकि रामायण और न जाने कितनी रामायण, न जाने कितनी, सब में अलग अलग कुछ न कुछ फेरफार। बात ऐसी है कि अगर रामचरितमानस को आपको समझना है तो पहले आप घट रामायण पढ़ो। उन्होंने ही लिखी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, लेकिन बाद की देह में वो हाथरस वाले महाराज जी के नाम से जानी गई। लिखी पिछली देह में, कहाँ पर? पेशवा घाट में बैठ करके। तो ये बड़े रहस्य और राज की बात है। बात ऐसी है कि ये जो दिवाली की महानिशा है, ये कुछ भी आप करो ये आपको दे देगी। आपको क्या चाहिए? आपको परीक्षा में पास होना है, आज रात को बैठ करके आप कामना करो मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, और पढ़ाई भी करो, पास हो जाओगे। आपको क्या कर्जे से मुक्ति करनी है? आप बैठ के प्रार्थना करो, तो सदगुरु से गुहार लगाओ और विश्वास रखो कि ये मेरी कर्जे से मुक्ति हो जाएगी, कर्जे से मुक्ति हो जाएगी। जो चाहो वो। तो आपने नादानी में कर्मों के खेल को समझा नहीं, कर्मों के नियम और विधान को जाना नहीं। आपने सीधा प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि मुझे धन मिल जाए, बिना कर्म के धन मिल जाए। तो चलो उसमें भी कुछ छोटा मोटा मिल जाएगा, लेकिन बिना कर्म के धन टिकेगा नहीं, रह नहीं पाएगा, आप उसका भोग नहीं कर पाओगे। तो बात ऐसी है कि जो आपको करना है आप वो कर लो। चाहो तो शब्द को पकड़ के नाम की कमाई कर लो। ये कौन सा दीपक है जिसको आज जलाना है? दीपावली कौन सी दीपावली? अरे कोई बाहर की दीपावली? ये दीप तो ये तो आपने जलाया, अभी देखो शाम को बुझ गए। ऐसी कैसी दीपावली हुई कि दीप जलाया और बुझ गए? तो क्या आप अखंड दीप जलाओगे? तो अखंड दीप भी कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। तो वो दीप कौन सा है? अरे ये दीप न जलाते तो भी कुछ घंटे के बाद तो ये सूरज उगने वाला था, ये उग ही जाता। दीप तो कहीं और जलाना था, दीप तो यहां जलाना था। दीपक 12 नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार नाम का तेज विराजा। और शबद किया प्रकाश मानसर ऊपर साजा। दसों दिया भई दसों दिशा भई शुद्ध, बुद्ध भई निर्बल साची। और छोटी कुमटी की गांठ सुमति प्रगट हुए नाची। हो 3600 राग दाग त्रिगुण का छूटा। पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा। पलटू अंधियारो मिटो बाती दीनी टार। दीपक 12 नाम का
और महल भया उजियार। तो ये जो दीपक है, ये नाम का दीपक है, ये नाम का दीपक। ये जलाना था, आपने जाने कौन से बाहर मिट्टी के, पीतल के, चांदी के, सोने के दीप जलाए। इसका कौन सा अर्थ है? इससे बड़े बड़े तो हेलोजन आपके घर में जला के रखे। देखो सबके घर में उजाला है, मैं देख रहा हूँ। ये दीपक के प्रकाश से तो बहुत ज़्यादा। तो इस दीपक का कोई अर्थ है या नहीं है ये जाने दो, लेकिन जब तक अंतर में आपके दीपक न जलेगा, यहाँ दीपक न जलेगा, किसी दीपक का कोई अर्थ ही नहीं है। सांसों की पूंजी खत्म हुई चली जा रही। रोज आप मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हो, वो भी खाली हाथ, कुछ भी नहीं किया। यहाँ बैठे हुए बहुत से लोग तो बच्चे हैं, लेकिन बहुत से बूढ़े हो गए। इनकी कितना जीवन बचा? जरा सा बचा। काम बहुत भारी पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं किया आपने। सत्संग सुना और सुन के यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। देखो, जब आप में नाम का दीप प्रज्वलित होगा, तभी जाकर के आपको अपनी और अपने सदगुरु की असली हैसियत का पता चलेगा। उसके बिना ये संभव नहीं। ये जो नाम है, यही नाद है, यही शब्द है, यानी सबद और समूचे विस्तार का आधार और बुनियाद, और उसकी क्या कहते हैं, नींव। जब नाम का दीप जलेगा तो आपको अपने असली वैभव का पता चलेगा, आपको अपने असली महल की जानकारी होगी। तो ये जो शब्द हैं, जो आपका मूल है, इनमें बड़ी विशेषता है, बड़ी खासियत है कि ये आपके लिए ही है, हर सूरत के लिए। जब ये सैलाब बहता है नाम का, शब्द का, जब आप कान बंद करके यहाँ से ऊपर का ध्यान दे करके जब सुनने की कोशिश करते हो, तो आपको यही एहसास होगा, और यही सच भी है। ये सारा सैलाब, ये शब्दों का सैलाब, ये रेला केवल आपके लिए आ रहा है और आप इसके केंद्र में हो। ये ऐसा अद्भुत एहसास है जो आपको बिना कमाई किए पता नहीं चलेगा। वो ये शब्द चाहे किस भी दिशा से आए, ऐसा नहीं कि ऊपर से, ये ऊपर नीचे कुछ नहीं, ये हर दिशा से आएंगे और आप उसके केंद्र में हो। जब आप उसकी धार को पकड़ करके आप आगे बढ़ोगे, पीछे चले जाओगे, तो जंजीर द्वीप का मैदान, और उसके भी ऊपर सहजल कंवल, उसके ही ऊपर त्रिकुटी, और उसके भी ऊपर गुरुपद, और उसके ऊपर 10वां दरवाजा, और उसके ऊपर मानसर, और उसके ऊपर मानसर में डुबकी लगा करके आप एकदम हल्के होकर के कर्मों का पूरा बोझ उतार करके अपने सूरत की जो पूर्ण क्षमता, जो 12 सूर्यों का प्रकाश, उसको जागृत करके जब आप आगे बढ़ोगे महासमय की तरफ, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ केवल शब्द ही शब्द हैं, शब्द ही शक्ति है, शब्द ही ताकत है, शब्द ही ऊर्जा है, और ये शब्द ही सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ। ये नाम ही सब कुछ है। और जब आप जुड़ोगे उससे, अपने मूल से, अपने सार से, अपने सत्य से, अपने मालिक से, अपने सदगुरु से, उस अकाल तख्त से, उस हक से, उस सचखंड से, तब आपको पता चलेगा कि उसका नूर भी शब्द है। वो नाद, वो मालिक, वो सद श्री अकाल, वो सद और श्री और वही गुरु, वो भी शब्द है, शब्द स्वरूप है। शब्द स्वरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो देखो, जब तक आप शब्द को थाम न लोगे, पा न लोगे, उसमें भीग न जाओगे, सराबोर न हो जाओगे, उसमें मस्त न हो जाओगे, उसमें बह न जाओगे, डूब न जाओगे, तब तक आपको ये सारी बातें ठीक से समझ में नहीं आएंगी। थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रयास, थोड़ा अभ्यास, और थोड़ी सी मेहनत। ये जो प्रयास और अभ्यास है, इसी को भजन कहा गया। यही है भजन। ये जो आपने अभी गाई और सुनाई, ये तो प्रार्थना है, ये तो प्रार्थना है। तो बड़ा आसान है, जब आप कान बंद करोगे, वो शब्दों का प्रपात, वो महाआनंद,
उस आनंद की क्या व्याख्या करूं? ये अनुभव की बात है, ये कह करके नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ महसूस हो सकता है, ये तो सिर्फ अनोखी मस्ती है। जब आप उसमें भीगोगे, डूबोगे, तो आहा, आप सब कुछ भूल जाओगे। ये बाहरी शिकायतें जो आप करते हो कि ये काम करा दो, वो काम करा दो, ये सब कहना ही बंद कर दोगे आप। तो जब आप इन बाहरी चमड़े के कान को, दोनों कानों को विश्राम दोगे और ऊपर चढ़ोगे, तब आपको अपनी रूह के, जीवात्मा के कान की सक्रियता का एहसास होगा और उसे शब्दों की धार पकड़ोगे। जब ये बाहर का झूठा हंगामा बंद होगा, ये झूठा शोर बंद होगा, तब आप सुन सकोगे अपने मूल को, उस अखंड ध्वनि को, और उसमें तरबतर हो जाओगे, डूबते जाओगे। तब आपके भीतर अपार प्रेम उमड़ पड़ेगा, घुमड़ पड़ेगा अपने सदगुरु के लिए, अपने मालिक के लिए। जब कभी भी आपको अपने सदगुरु के लिए अपार प्रेम पैदा हो जाए, आप समझ लो कि कुछ हो रहा, कुछ टूट रहा, वो बाहरी जो धोखा, जो भ्रम है, उसमें टूटन शुरू हो गई और आपके भीतर एक बीज अंकुरित हो रहा। तो ये प्रेम की धार आपके भीतर उतरने लगेगी। जब प्रेम करोगे तभी समझ पाओगे, क्योंकि जिसने पाया, रो कर पाया, तड़प कर पाया, पुकार कर पाया। प्रेम बांध जाके लगा, सो जाने का पीर। प्रेम बांध जाके लगा, सो जाने का पीर। सो जाने का पीर काहे मूरख से कहिए, तिल भरी लगे न ज्ञान, ताही से चुप ही रहिए। लाख कहे समझाए बचन मूरख नहीं माने, तासे कहा बसाए ठान जो अपनी ठाने। जोई के जगत प्यार, ताई से भक्ति ना आवे। जोई के जगत प्यार, जिसको जगत से प्यार है उसको भक्ति नहीं आ सकती। जोई के जगत प्यार, ताई से भक्ति ना आवे। सत्संगति से विमुख और के सन्मुख धावे। जिनकर हिया कठोर है, पलटू धसे न तीर। प्रेम मान जाके लगा, सो जाने का पीर। तो बड़े नरम रहो, कोमल हृदय रहो, ये सब बाहर की चीजें छूट जाएंगी। जब तक आप उस नाम को, उस धार को पकड़ोगे नहीं, आप समझ न सकोगे। और जब आप उन शब्द को थामोगे, उस ध्वनियों को, उन धुनों को, और उस अपार उमड़ते घुमड़ते आनंद को महसूस कर लोगे, तो मस्त हो जाओगे, नशेड़ी की तरह से अद्भुत आनंद में भीग जाओगे। और तब आपको पता चलेगा कि आप तो बहुत बड़ी चेतना हो। तब आप अपनी अप्रतिम शक्ति से वाकिफ हो सकोगे। वो जो नाम है, वो जो सुर है, वो जो शब्द है, वो जो नाद है, वो आप ही की तरफ बहा चला आ रहा है। इसका तो आपको अब तक परिचय ही नहीं था, इसका पता ही नहीं था, इससे आप कभी रूबरू हुए ही नहीं, कभी साक्षात्कार हुआ ही नहीं, कभी बोध हुआ ही नहीं। तुमसे तुम्हारा, तुमसे तुम्हारे प्रभु का, तुमसे तुम्हारे सद्गुरु का, तुमसे शब्द का जो बोध है, वो केवल एक संबुद्ध गुरु, सद्गुरु ही करा सकता है, और कोई नहीं करा सकता। जिसने नाम की कमाई की हो, जो पूरा हो। तो इसके लिए आपको अपने गुरु का, अपने सद्गुरु का होना होगा पूर्णतः समर्पित, बिना किसी संशय के, बिना किसी संदेह के। और गुरु केवल गुरु महाराज। लेकिन सच में खुद को अर्पित करना होगा, समर्पित करना होगा, यथार्थ में, वास्तविक रूप से, काल्पनिक नहीं, झूठा नहीं। तो देखो, उसी महानुभव के लिए गुरु महाराज ने आपको नाम का दान दिया। बहुतों को, यहाँ जो बैठे, कुछों को नहीं, कुछ को नहीं मिला। तो जो सिमरन है, जिसको सिमरन कहते हो, जिसको पुकारना कहते हैं, आवाज देना कहते हैं, इसमें बहुत तड़पना, इसमें एकदम समर्पित हो जाना,
और उसमें दिल से पुकारना पूरी कशिश के साथ, तो कमाल हो जाएगा। और ध्यान, ये जो देखने की प्रक्रिया है, ये पंक्तिबद्ध, इसमें कंपन को रोकना। एक बार कंपन रुक गया तो आपने पा लिया, तो फिर कांपे या ना कांपे। ऐसे तो बाद में बाहरी आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं, तो बाहर कांपती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पा लिया, लौ लग गई और आपने इसके बाहर खुद को धकेल दिया, तो फिर कोई बात नहीं है। तो बात ऐसी है कि देखने की क्रिया तो पंक्तिबद्ध है, लेकिन सुनने की क्रिया ऐसा नहीं है, तो वर्तुलाकार है। ये कहीं यहाँ से भी आए, यहाँ से भी आए, यहाँ से भी आए, उधर से, उधर से, इधर से, इधर से, कहीं से भी आप सुन सकते हो, लेकिन देखने की क्रिया तो पंक्तिबद्ध होती है। इसलिए इसमें कंपन को रोकना है। और सुनने की क्रिया ये तो वर्तुलाकार है। तो जो ये महाशब्द, जब इनसे जुड़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके चारों तरफ है, आपके ही आसपास में है। तो ये सुनना बहुत सरल है, आप कहीं से भी सुन सकते हो। आकाश में बैठकर, पाताल में बैठकर, समंदर के अंदर जाकर के, समंदर के बाहर, कंदरा में, गुफाओं में, कहीं पर बस खामोश होकर सिमट जाओ और नाम का दीप जला लो। आज इस महादिशा में ये काम कर लो। आज के दिन ये बेहद सरल है। देखो कितने 11:15 बजने को है। अभी कुछ देर में आप लोगों से विदा लूँगा, तो बैठ जाओ और पूरी रात कम से कम 3-4 बजे तक बैठे रहो। तो बोले रात में बैठते हैं, काल कुछ नहीं, आज कुछ नहीं होगा। आज तो दयाल की रात है, आप जानते नहीं हैं, ये काल की रात नहीं है। अरे ये रात ऐसी अद्भुत है, विलक्षण है कि जो चाहो वो कर लो। तो नादान लोगों ने लक्ष्मी की पूजा कर ली कि पैसा आ जाएगा। अरे पैसा तो कर्म से आएगा। आप दयालु बन जाओ, कृपालु बन जाओ, परोपकारी बन जाओ, ये तो पैसा यूं ही आ जाएगा। सेवा खूब करो, पैसा देखो बरसने लगेगा। जो बड़े बड़े दानवीर हुए, जो बड़ी बड़ी कौमें जो दान पुण्य करती रहती हैं, देखो वो समृद्ध रहती हैं। जहाँ पर लोग दूसरों का झपटने लगते हैं, जहाँ पर लोगों की मंशा में, नियत में खोट आ जाता है, वहाँ गरीबी आ जाती है, वहाँ गरीबी आ जाती है। आपको धनी बनना है, बहुत धनी बना दूंगा, अभी बना देता हूँ। आप अभी अपने जिसको भी जानते हो मीठी चीज़ें बांटाओ, और कल परसों नरसों तो 2-5 दिन 10 दिन बीच बीच में खूब अच्छा खाना खिलाओ और खूब आशीर्वाद और दुआएं लो। किसी मोटे ताजे व्यक्ति की नहीं, खाए पिए व्यक्ति की नहीं, ऐसे जिसको खाना अच्छा न मिलता हो, जो बहुत परिश्रम करता हो, पसीना जिसको टप टप करके बहता हो, इतना श्रम जो करता हो, तो आप तो मालामाल ऐसे ही हो जाओगे। गुरु की सेवा करो, संगत की सेवा करो, तन से, मन से, धन से, पूरे विश्वास से, यकीन से। आपके लिए भोजन हो न हो, आप भूखे को दे के भोजन करा दो। आपके पास खाने के लिए, जीने के लिए हो न हो, आप संगत के लिए खुद को खपा दो। ये देखो बरस जाएगा। ये झूठी बात नहीं है, ये सच्ची बात है। अनादिकाल से न जाने कितने लोगों ने इसको जाना समझा, इसीलिए तो देखो इतने मंदिर बन गए, इतने मस्जिद बन गए, इतने गुरुद्वारे बन गए। आज भी जो समृद्ध कौमें हैं, जहाँ पर लोग गुरु के लिए समर्पित हो जाते हैं, वो कौमें कभी गरीब नहीं होती। तो ये रहस्य तो आपने समझा ही नहीं। मैं आपसे तो कुछ मांगता नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं क्या करूँगा आपके पैसे का। लेकिन अगर कुछ करना है तो सेवा करो, संगत की, गुरु की। मेरी नहीं, मैं तो गुरु हुई नहीं, मेरी कौन सी सेवा करोगे। मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी सेवा के लिए कुछ सेवा हो तो बता दो, मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। लेकिन जब आप सेवा करके, खुद को खपा करके, मिटा करके उस सद्गुरु के चरणों में आप जब अपने भीतर उतरोगे, तब आपको जाकर के अपने सद्गुरु का, अपने प्रभु का वास्तविक बोध होगा। तब आप गहरी शांति से भर जाओगे। तब आपसे आपका परिचय होगा जो अब तक न हो सका था, जो अभी तक हुआ ही नहीं था। तब पूरा ब्रह्मांड परिधि बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि आप तो इस सृष्टि का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो, आप तो उस मालिक का अंश हो। जब उस मालिक का अंश हो तो छोटे मोटे मालिक तो आप भी हो गए, पर आपको इसका पता नहीं है। तब आप उस नाम के, उस प्रपात के बीच में होंगे, केंद्र में होंगे, मध्य में होंगे, और तब आप अनुभव करोगे कि हर शय, हर धुन, ध्वनि का हर तार,
हर आवाज़, हर शब्द आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे आप किसी विहंगम प्रपात के भीतर उनकी अखंड धुनों में दिव्य स्नान कर रहे हो, तरबतर आनंद से पूर्ण परिपूर्ण। और जब आप चढ़ोगे तो पाओगे कि सहस्रदल के ऊपर भी कुछ है, उसको नभ कहा, इसी को पहली सुंद भी कहते हैं। इसी के ऊपर गगन और त्रिकुटी और गुरुत्वपद, यानी गगन, महागगन और गुरुत्वपद, फिर 10वां द्वार और फिर मानसर और बहुत कुछ। और एकदम ऊपर आप निहाल हो जाओगे। वो अकाल तख्त है, वो आपका निजधाम है, वो हक, वो सत्य, वो सचखंड। उसके पश्चात अलग अगम और नामी। ये 16 धाम, जो 16 पुत्र हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन सामूहिक रूप से शायद बताऊँ ना बताऊँ, लेकिन आप अपने भीतर बैठोगे तो आपके भीतर अनुभव करा दूंगा और आपको सब कुछ दिखा दूंगा। तो देखो, ये जो 16 पुत्र हैं, इनमें से केवल 13 को ही ऊपर जाकर के हाजिर लगाने की आज्ञा है। बाकी के जो 3 हैं, ये अपने धाम से, अपने लोक से ही हाजिर लगाते हैं। तो आज का ये दिन बड़ा विलक्षण है, बड़ा अद्भुत है। ये न तो लक्ष्मी का दिन है, न तो कुबेर का दिन है, और समझो तो लक्ष्मी का भी दिन, समझो तो कुबेर का भी, समझो तो राम का भी, घनश्याम का भी, बलराम का भी, जिसका मर्जी उसका। समस्त देवी देवताओं का दिन है, समस्त धनियों का दिन है। आप जो चाहोगे वो पालो। ये बहुत बड़ा दिन है, ये अप्रतिम दिवस है। ये जो महादिशा है, विलक्षण है, अद्भुत है, अनोखी है। चलो अपने भीतर, अपने अंदर। और मुझे आपसे तो बहुत प्रेम है, बहुत ज़्यादा। आप सब मुझे बेहद अजीज हैं। आपको एहसास भी नहीं कि मैं आपको कितना स्नेह करता हूँ। मुझे आप सबसे कितना गहरा इश्क है, आपको नहीं पता। बोलो जय गुरुदेव। तो देखो, आज हो गई 4 और कल 5। परसों मैं निकल जाऊंगा गुजरात की तरफ। दोपहर में या दोपहर के पश्चात में गुजरात पहुंच जाऊंगा, गुजरात का नवसारी। और उसके पश्चात अगले दिन यानी 7 तारीख को सुबह कुछ देर के लिए बहुत छोटा सा कार्यक्रम नंदुरबार में, और रात्रि का कार्यक्रम सायंकाल का ठाकली में, महाराष्ट्र में। और उसके पश्चात 8 तारीख को एक और कार्यक्रम है नज़दीक में ही, भुसावल के पास में, और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और आप सबकी तैयारी करूँगा। आप सबके रहने का, खाने पीने की व्यवस्था देखूँगा, आपके लिए आपको कष्ट न हो, आप सबको कोई तकलीफ ना हो। मैं खुद खड़ा होकर के इसका इंतज़ाम करूँगा। और 10 तारीख से ये साकेत महायज्ञ, ये सत्युग की अगवानी का यज्ञ, ये आरंभ हो जाएगा। ये बहुत दिव्य है। आप सब अपनी आहुति तो भेजो, आप जिनको जिनको जानते हो सबसे एक एक बूंद आहुति लेकर के, एक एक दाना आहुति लेकर के भिजवाओ, क्योंकि उनके कर्म बन जाएंगे, उनके कर्म बन जाएंगे, इसका लाभ आपको भी होगा। ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। स्वार्थी मत बनना, ये खाली मेरी आहुति जाए, अरे एक दाना आहुति जो उनकी भी जाए। तो जिसको भी जानते हो वो सत्संगी नहीं है तो क्या हो गया। आप बोलो कि भाई ऐसा ऐसा यज्ञ हो रहा, बड़ा विलक्षण है, अद्भुत है, आप चलो। न चल सको कोई बात नहीं, आप आहुति भेज दो। बोले कि अरे हम कैसे भेजें? बोले ये भुसावल के प्रेमियों के पास एक 4 चवन्नी भेज दो, वो ले लेंगे। और आप सबकी आहुति जो आएंगे वो तो स्वयं डालेंगे, मेरे सामने बैठ करके आप डालते हो, उसी हवन कुंड में या मेरे आसपास बैठ जाते हो। और जो नहीं आ सकेंगे
उन सब की आहुति मैं डाल दूंगा। जो ना आ सके चिंता न करें, लेकिन आने की कोशिश ज़रूर करें, विचलित ना हो, दया हो जाएगी। इतनी बड़ी दया होने वाली है, आपको इसका एहसास नहीं है। ये मामूली चीज़ थोड़ी। अरे यज्ञ हवन मेरा काम थोड़ी है, ये मेरा काम थोड़ी है। लेकिन आप मांगते क्या हो? जब भी आते हो ये बाहर की वस्तु मांगते हो। अब किसी जौहरी के दुकान पे जाओगे, वहाँ तो हीरे मिलते हैं, लेकिन आप बोलोगे कि मुझे बहुत प्यास लगी है, तो वो बोलेगा भाई इनको पानी पिलाओ। क्या पियेंगे? लस्सी पियेंगे, छाछ पियेंगे, मट्ठा। तो आप बोलेंगे कि हाँ जी लस्सी पियेंगे। तो लस्सी की दुकान थोड़ी, वो तो कहीं बाहर लस्सी वाले से लस्सी लेगा और आपको दे देगा। तो आप बोलोगे कि वो जौहरी साहब के यहाँ वो बड़ी अच्छी लस्सी मिलती है, लस्सी पीना हो तो वहीं जाना। अरे लस्सी तो लस्सी वाले की है। ये जो आप मुझसे बस लस्सी मांगते हो, ये तो मैं लस्सी वाले से लेके दे देता हूँ आप। पर ये लस्सी, ये बाहरी लस्सी, इनका क्या अर्थ है? इनका क्या अर्थ है? आपकी देह मिटी, ये धन दौलत नहीं रह गया, बेटे बेटे की शादी अपनी जगह हो गई। फिर आप, अरे शादी आप चाहते हो, चिल्लाते हो कि बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी नहीं हो रही, फिर आके बोलते हो कि दामाद ऐसा है, बहू ऐसी है। आपको कभी चैन पड़ा? हर घर में बस एक ही कमरा कम है। ये जगत ऐसा ही है, इसमें फंसे रहोगे, डूबे रहोगे तो ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही रह जाओगे। ये समस्याएं हल कर दूंगा, फिर नई समस्या ले आओगे, फिर वो भी हल कर दूंगा। तो ये समस्याएं तो आती जाती रहेंगी। जितनी सांसों की पूंजी बची है, नाम की कमाई कर लो और चिंता मत करो। छोटा मोटा नुकसान हो जाते हो, लगते हो ऐसे कि जैसे कि मौत हो गया। किसी को नुकसान हो गया पैसे का, सब जानता नहीं हूं क्या? अरे टिकट कराने को पैसे नहीं है, टिकट मैं करवा देता हूं। गलती तुम्हारी, और सारा ठीकरा फोड़ दिया जगह के ऊपर कि बुला नहीं रहे। अरे कैसे बुलाऊं? तो ये आप ठगी बहुत कर लेते हो, ये सब ठगी आप खूब करते हो, और मेरे साथ ही करते हो, जानता नहीं हूं क्या? सब देख रहा हूं। बोलो जय गुरुदेव। तो कार्यक्रम लंबा है, 10 दिनों का है। जो जितना समय दे सके उतना दे, लेकिन एक बात ध्यान रखो, मत बोलना, कम बोलना। इस बार भंडारे की व्यवस्था बड़े अनुभवी हाथों में है। गुरु महाराज का भंडारा, विशेष भंडारा वही चलाते थे, तो पूरी व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ले ली, पूरी व्यवस्था। तो बस जो भी, वो बहुत बड़ा प्रसाद है, तो जो मिले उसे स्वीकार करना, हल्का खाना, कम खाना, भजन खूब करना। ये आहुति देने के बाद में इससे गुजारिश करना कि हमें आगे निकलने का रास्ता दो। आपको वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें महसूस होंगी कि आपने सोचा भी नहीं, सोचा भी नहीं। अभी तो बहुत कुछ बताऊंगा, आगे आने वाले साल के बारे में बताऊंगा। ऐसे तो संकेत दे ही दिया मैंने, आपने अखबारों में पढ़ ही लिया है, लेकिन थोड़ा और बताऊंगा। दया हो गई तो पिछली बार 5 और ब्रह्म के भेद खोल दिए थे, क्या पता इस बार कुछ और खोल दूं। तो सामने रहना, सत्संग रोज होगा, और जब मौका मिलेगा तब होगा, जैसे जैसे अवसर मिलेगा वैसे वैसे होगा। मालिक की दया की लहर बहेगी, आप मस्त हो जाओगे। ये बाहरी दुख तकलीफों की चिंता मत करना। अरे ये जो बचाओगे, ये रखे बैंक में किस काम आएगा? यही ये 10 प्राण निकल जाएंगे जब सूरत जाएगी, तो किसी काम थोड़ी आने वाला है। अरे जिसके प्रारब्ध में है, आपका पैसा मिल भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा, जिसके प्रारब्ध में नहीं है उससे कुछ नहीं हो सकता। एक बार विष्णु और लक्ष्मी जी कहीं पर यात्रा कर रहे थे, तो एक विष्णु जी का भक्त था, बड़ा दीनहीन था। लक्ष्मी जी को हंसी आ गई, बोले कि ये आपका ऐसा भक्त, इतनी दुर्दशा इसकी,
मेरा भक्त होता तो मालामाल कर देती। विष्णु जी बोले कुछ नहीं कर सकती, अगर प्रारब्ध में नहीं है तुम कुछ नहीं कर सकती। बोले मैं कर दूं तो? बोले करके देख लो। तो लक्ष्मी जी ने उसकी झोपड़ी पर धन की बरसात कर दी, उसकी छप्पर फट गई। तो जो आपने सुना कि जब देने वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है, उसकी छप्पर फट गई और नीचे मोटे मोटे हीरे पन्ने सोना चांदी सब गिर पड़ा और वो लोग चले गए। वो गिर पड़ा तो उसके सर पे गिरा, सर भी फट गया। बहुत गुस्से में देखा तो चमकीले पत्थर थे। तो बोला कि मैं समझता नहीं हूं, बेवकूफ हूं क्या? तुम क्या समझोगे कि मैं तुम्हारे झांसे में आ गया? उसको समझा कि पड़ोसी के बच्चों ने बदमाशी की है, उसने सब इकट्ठा किया और एक फटे हुए कपड़े में लपेटा, पोटली बनाई और वापस छप्पर पे उछाल दिया। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी जी को याद आई तो उन्होंने कहा कि जरा चल के देखें आपके भक्त को, उसका जीवन बदल चुका होगा। तो देखा वही पटियाल, बल्कि अब तो और दिक्कत है, झोपड़ी भी टूटी हुई, ऊपर छप्पर फटा हुआ। हैरान रह गई, बोली ये क्या हुआ प्रभु? तो विष्णु हंस दिए, बोले कहा ना इसके प्रारब्ध में नहीं था। उसके प्रारब्ध में नहीं है तो तुम भी कुछ नहीं कर सकती और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उसके प्रारब्ध की डोर या तो उसके हाथ में है या सदगुरु के हाथ में है। राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मैं आपके भीतर कहाँ कहाँ हूं? श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे क्यों पूछती हो राधे? बोले नहीं, आप बताइए कि मैं आपके भीतर कहाँ कहाँ हूं। श्री कृष्ण ने कहा कि राधे तुम मेरे जगह हर जगह हो, मेरे हृदय में हो, मेरे होठों पर हो, मेरी बांसुरी में हो, मेरे नैनों में हो, मेरे अंग वस्त्र में हो, मेरे माखन में हो, मेरे मयूर पंख में हो, मेरे रोम रोम में हो, मेरे गौओं में हो, मधुवन में हो, वृंदावन में हो, कुंज गलियों में हो, चहुं ओर हो राधे। तो राधे ने फिर तरह के पूछा कि प्रभु मैं आप में कहाँ नहीं हूं? अब श्री कृष्ण जो मुस्कुरा रहे थे गंभीर हो गए। धीरे से नजरें जमीन की तरफ झुकाई और फिर आकाश की तरफ देखा और धीरे से कहा कि राधे तुम मेरे भाग्य में नहीं हो। राधा अवाक रह गई और उन्होंने कहा कि आप तो प्रभु हैं, आप तो ब्रह्म हैं, क्या आप मेरा भाग्य नहीं लिख सकते? तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा भाग्य नहीं लिख सकता। तुम्हारा भाग्य या तो तुम लिख सकती हो या उसका लिखा हुआ कोई संबुद्ध गुरु ही पलट सकता है और किसी के बस में नहीं है। जब श्री कृष्ण राधा का भाग्य न लिख सके तो आपका कैसे लिखेंगे? आपको अपना भाग्य खुद लिखना पड़ेगा। सेवा खूब करो। अरे पैसे का नुकसान हो गया मत आना एसी में, स्लीपर में चले आना, एसी का आनंद लेकर के लाऊंगा। सब जानता हूं, सब जानता हूं। बोलो जय गुरुदेव। और देखो जो भी आओगे कोई नुकसान नहीं होगा, लाभ हो जाएगा। जो थोड़ा 2-4 दिन का नुकसान होगा अपार लाभ हो जाएगा। जाने क्या? तो ये देखो ये क्या चीज है, ये जो आप आहुति दोगे तो ये तो प्रतिभोज है। ये देवी की उपासना थोड़ी कहते हैं इसको। उपासना तो जब इनका हर क्षण ध्यान करो आप, ये उपासना हुई। ये जो होम हवन है ये इनकी जीवनार है। प्रतिभोज कह लो, दावत कह लो, पार्टी कह लो। तो ये कर्मों की आहुति आपने दी, इन्होंने ग्रहण की, तो ये कर्जदार हो गए। तो ये आपका बन गया कर्म। लेकिन कर्म तो दोनों कर्जा है, पाप भी कर्जा पुण्य भी कर्जा। लेकिन पाप को भोग करके आप चिल्लाते हो, तड़पते हो, रोते हो, सिसकते हो, और पुण्य को भोग करके जरा शांत रहते हो, वैभव में रहते हो। तो जो भी जिसने भी पाया वो वैभव की पराकाष्ठा भी उतर के पा लिया। बुद्ध ने, महावीर ने, जितने भी बड़े बड़े। लेकिन जो फकीर हुए, जो दीनहीन हुए और उन्होंने पाया तो उन्होंने बड़ी मशक्कत से पा लिया। तो फर्क है
तो ये मेरा काम थोड़ी है होम हवन, लेकिन आपकी ख्वाहिश ही ऐसी, तो मैं क्या करूं? आप हृदय पे हाथ रख के बताओ कि आपने क्या सोचा। इस बार यज्ञ में चलेंगे तो ये पूछेंगे, ये बताएंगे, ये कहेंगे, यही सब ना जानता हूँ। किसी को भूत ने पकड़ लिया, किसी को प्रेत ने पकड़ लिया, किसी की बेटी बेटे की शादी नहीं हो रही, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा, किसी का एडमिशन नहीं हो रहा, किसी को विदेश जाना है वो नहीं जा पा रहा, यही सब कहोगे ना। सब जानता हूँ। आप क्या समझते हो? आपने मुझे पहचाना ही नहीं, न जाने कब। अरे मेरी फोटो पे मेरे बाद फूल चढ़ाओगे तो क्या हासिल कर लोगे? अरे कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। बोलो जय गुरुदेव। तो आप सभी को फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी वहाँ यज्ञ स्थल में ज़रूरत भी है और आपकी सेवा की भी बड़ी ज़रूरत है, अभी बहुत काम बचा हुआ है। तो आप पहुँचे वहाँ पर, सेवा करें, तन से करें, मन से करें, वाणी से करें, काया से करें, धन से करें, धान्य से करें, जैसे चाहें वैसे करें। ये तो आपको करना, मैं तो एक क्षण में करा लूँगा, आपसे थोड़ी यज्ञ होगा। ये तो रानी की एक बात से यज्ञ हो जाएगा। आप क्या समझते हो? ये मालिक की मौत से हो जाएगा। आप तो केवल एक निमित्त हो। कि मुसावत वालों से पूछो, ये आपको बताएंगे अपना अनुभव कि तैयारियां कितनी सहजता से, आसानी से, बड़ी बड़ी रुकावटें यूं ही निकल गई। इन्होंने उपहार मंगाया ब्राह्मणों को देने के लिए, तो जो चीज़ 8,000 वाली चीज़ थी वो इनको 1,500 में मिल गई, वापस का दाम 3-4 हज़ार हो गया। हैरान कि ये कैसे हो गया? मैंने कहा मालिक की दया हो गई, ये देखो, ये चुटकियों में। और आप मुंह लटका के बैठे हो कि कैसे होगा, ये नहीं हो रहा, छुट्टी नहीं मिल रही। अरे आप समर्पित हो जाओ तो सब मिल जाएगी। पूरे भाव से, पूरी निष्ठा से हमें तो जाना ही है। तो छुट्टी उट्टी क्या होती है जी? कमी आपके भीतर है, बहानेबाजी आप करते हो, कहते हो कि बुलावा नहीं आया। ये धोखाधड़ी है, ये सब मत किया करो। बोलो जय गुरुदेव। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ।